पीसी ज्वेलर्स पिछले 2 से 3 सेशन में करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। हायर हाई पैटर्न पर हम यहाँ पर चल रहे थे, मतलब कि हर दिन 200 ईएमए को टच करता था, लेकिन बाद में वापस से गिरावट। अब ये गिरावट क्यों है, समझना जरूरी है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बना हुआ है, अब एक कवर में बना हुआ है, और जब स्टॉक कवर में बना हुआ है तो एक हायर लेवल पर ही बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 8.60 पर तो इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिव है, जो कि 9.10 के ऊपर जब तक है ये अपनी होल्डिंग बनाकर आराम से बैठे हैं। और जो कि खबरों में यहाँ पर बना हुआ है, तो आपको हर दिन एक मोमेंटम मिलता है, बट वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाता दिन के आखिर में जाकर के। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर खबरें धीरे धीरे करके कम होती चली जाएंगी, आपको धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर खबरें खत्म होती जाएंगी, आपको धीरे धीरे करके गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। हर दिन हम 200 ईएमए को आते थे, लेकिन टच करके वापस से दिन के आखिर में क्लोजिंग नीचे ही देखने को मिलती थी। 8.60 वाले जो इन्वेस्टर है वो 9.10 के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक अपनी होल्डिंग बना करके रखे हैं। आपको ये गिरावट देखने को यहाँ पर अब मिल चुकी है। ये लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था 200 ईएमए पर, जब लास्ट आपका ये प्राइस टच किया था यहाँ पे, ये कल का फ्राइडे और थर्सडे वेंसडे को हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो लिया था लास्ट, कि यहाँ पर आपके धीरे धीरे करके करेक्शन देखने को मिलेगी, आपकी खबरें यहाँ पर खत्म होती है। खबरें किस तरीके की ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार इस पॉइंट पर आओ, आपको एक चीज पता है कि कंपनी ने बताया है कि हम अपनी बोर्ड मीटिंग रखेंगे। बोर्ड मीटिंग में हम QIPs के जरिए एक बड़ा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हैं, मतलब एक बड़ा फंड रेज करने वाली है कंपनी QIP के जरिए। लेकिन इस अपडेट में एक कमी यह है कि कंपनी ने अभी तक फ्लोर प्राइस नहीं बताया। ऑफ कोर्स कंपनी ने अप्रूवल तो ले लिया, लेकिन धीरे धीरे करके ये मार्केट कॉर्पोरेट एक्शंस का जो है ये एक तरीका होता है कि हर एक अप्रूवल के बाद में नेक्स्ट डेट डिसाइड करी जाती है, जिसके बाद में हम नेक्स्ट अप्रूवल या पर उसके फाइनल जो है चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंपनी भी यही कर रही है पीसी ज्वेलर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि इस QIP में कितना प्राइस रखा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स लेकर के आती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है अपने प्रमोटर्स के जरिए, सबसे बड़ा कंसर्न इन्वेस्टर के दिमाग में, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, उसमें सब तरीके के इन्वेस्टर आते हैं, रिटेलर आप भी आते हो, आपके इससे मार्केट में हजारों लाखों इन्वेस्टर बैठे हैं, उसमें से बहुत सारी मेजोरिटी आती है जो कि नजर रखती है कि भैया अगर QIP आ रहा है तो उसका फ्लोर प्राइस क्या होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी मिलती है। ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है, बेसिक है ये मार्केट का, ये मैं अपने आप से नहीं बना रहा। ठीक है, बेसिक है ये। तो इस बेसिक चीज को देखते हुए क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास में सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। शॉर्ट टर्म डायल्यूशन प्रेशर होता है जब भी कोई कंपनी इस तरह के QIPs के एक्शन लेती है। शॉर्ट टर्म डायल्यूशन प्रेशर भी होता है इन्वेस्टर के दिमाग के ऊपर कि भैया मार्केट किस तरीके से यहाँ पर सेलिंग और माइनर प्रॉफिट बुकिंग पर रिएक्ट करेगा, इसके बारे में आपको जो है कंसर्न बनता है इन्वेस्टर के दिमाग में, जिसकी वजह से आपको सेलिंग देखने को मिलती है। बैलेंस शीट को आगे किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाएगा, फॉर एग्जांपल आज की डेट में पीसी ज्वेलर 90% बैंक डेट क्लियर कर चुका है। अब जो QIP से पैसा आएगा उसको कंपनी को अपने बिजनेस में एक्सपांड करना है, सही बात है। ग्रोथ री रेटिंग, वापस से कंपनी के अंदर री रेटिंग देखने को मिलेगी कि आगे अगर कंपनी को कोई लोन लेना है बैंक से अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो वो कितने टाइम पीरियड तक और कितना दिया जा सकता है, इसकी री रेटिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी का खुद का बिजनेस, अब बिजनेस की जब बात आती है ना तो दिमाग में क्या आता है हमारे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता है वो होता है कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज का। अभी कंपनी जब जून का क्वार्टर देगी ना तो कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है कि हम एनुअल बेसिस पर 21% के अराउंड ग्रोथ कर रहे हैं रेवेन्यू पे, यानी 21% यहाँ पर आएगा, जो कि बहुत वीक है भाई। 32% के 21% तो वीक है एनुअल बेसिस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न यहाँ पर बना हुआ, ग्रोथ आगे किस तरीके से कंपनी का चलेगा। यानी कंपनी बिजनेस तो उठा रही है और आगे भी उठाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो यहाँ पर कंसर्न है यहाँ पर बने हुए हैं वो सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन फ्रीक्वेंट जो चल रहे हैं उनकी वजह से। इस वजह से हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा सेलिंग तब आएगी जब आपके 9.10 ब्रेकडाउन होता है। लेकिन क्या ये कोई डर की बात है, क्या हमें यहाँ पर ऐसा डरना चाहिए? एक चीज और यहाँ पर नोट करना, सब्सक्राइब कर देना, आई एम NRSM सर्टिफाइड। एक चीज और यहाँ पर नोट करना, मार्केट में ना अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो ना
तो रिटेल इन्वेस्टर में भी अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, कोई ट्रेडर होता है, कोई लॉन्ग टर्म होता है, कोई शॉर्ट टर्म होता है, कोई बीटीएसटी होता है, कोई वीकली ट्रेडर होता है। अलग अलग तरीके के मार्केट में इन्वेस्टर होते हैं, कोई एसआईपी करना चाहता है, अलग अलग तरीके के सब इन्वेस्टर हैं। हर कोई चाहता है, हर किसी का गोल, कॉमन गोल जो हर किसी का है वो एक है, प्रॉफिट निकालना। हर किसी का कॉमन गोल है। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो ना इसमें, तो आपको ये देखना है कि सॉरी, आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कहां तक जा सकती है। कहां तक जाने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस कहां तक जा सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म पे हो। और आपको ये छोटी मोटी गिरावट या तेजी से इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिर गिरावट तेजी मार्केट का काम है, ये दिन भर चलता रहेगा, हर हफ्ते चलेगा, हर महीने चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म हो, आपका दिमाग इन चीजों पर नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कि कंपनी इन अ लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या दे रही है। क्योंकि आप कंपनी के बिजनेस पर एंट्री और एग्जिट करते हो। आप शेयर का प्राइस देख करके एंट्री एग्जिट नहीं करते कि भैया इतना गिर गया, उतना बढ़ गया। आप बिजनेस को देख रहे हो। आज अगर बिजनेस वीक है, आपको यह समझना है कि कल बिजनेस कैसा होगा। कल बिजनेस कैसा होगा उसके बेस पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करते हो। पैनिक मार्केट में तब किया जाता है जब कंपनी का बिजनेस जो आपने लॉन्ग टर्म एंट्री करी है, बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल पा रहा, तब पैनिक किया जाता है मार्केट में। बाकी जितने भी हैं इन सबका काम है अपना प्रॉफिट निकालते चला जाना। लॉन्ग टर्म वाले का काम है कंपनी के बिजनेस को देखना। अब जब बिजनेस की बात आती है तो आप व्यूअर्स के बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आते हैं। कोई कहता है कि मेरी नॉलेज में है कि कंपनी ने और बहुत सारे शोरूम्स खोले हैं। कोई कहता है कि कंपनी ने अभी आज की डेट में इतना रेवेन्यू किया है तो आगे जाकर के इतना रेवेन्यू देगी। ये सेंटिमेंट्स है, ये ओपिनियन है हर किसी का जिसने इस बेस पर कंपनी में एंट्री करके रखी है। ठीक है, अब अगर कंपनी इस बेस पर काम करती है, दैट मींस कि अभी भले ही आपको वोलेटिलिटी गिरावट तेजी दिख रही है क्योंकि कंपनी के फ्रीक्वेंट एक्शंस यहां पर है, बट इन अ लॉन्ग रन कंपनी का बिजनेस अगर एक्सपांड करेगा तो आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल अभी कंपनी 21% का रेवेन्यू ग्रोथ बता रही है कि हम 21% का रेवेन्यू ग्रोथ देंगे। आने वाले क्वार्टर में अगर कंपनी 40% का ग्रोथ दे दे तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से कंपनी को बढ़ना चाहिए। अगर आज कंपनी वीक है मतलब आज वीक है, फ्यूचर क्या है वो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेडिक्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही। चार्ट पर अगर हम समझेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि लास्ट सेशंस में आपके पास गिरावट आई है। ठीक है, ये 200 ईएमए पहले भी आपका रिजेक्शन बना है, पिछले लगभग 1.5 साल से 200 ईएमए पर स्टॉक रिजेक्ट ही कर रहा है। सिर्फ अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर स्टेबल हुआ था, बट वो भी यही बात है कि हर दूसरे सेशन में 200 ईएमए के नीचे ड्रॉप कर जाता था। यहाँ पर देखो मतलब स्टेबिलिटी जो है 200 ईएमए के ऊपर नहीं बन रही, जो एक बड़ा रिजेक्शन है उसके ऊपर नहीं बन रही, उसके नीचे ही आ रही है, जिसकी वजह से एट द एंड आपको गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्या इंडिकेट करती है? ये बता रही है कि भैया अगर हम यहाँ पर कमिंग सेशन के अंदर यानी कमिंग वीक में अगर बढ़ेंगे बिना तो 9.35 के आसपास हमारा नया रिजेक्शन शिफ्ट हो चुका है। ये कैंडल आज के दिन की ये इस चीज को इंडिकेट कर रही है। सो अगर 9.35 हमारा रिजेक्शन, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर और ड्रॉप करेंगे, और अगर हम और ड्रॉप करेंगे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी और देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, हमें कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। एंट्री करने से पहले पेशेंस मार्केट में चेक होता है, एंट्री करने के बाद तो भैया फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो जी अगर फंस गए तो बुरा, अगर बढ़ गए तो बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? एंट्री करने से पहले पेशेंस जरूरी है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी जाना चाहते हो तो एटलीस्ट अभी आपको ये देखना है कि कितने फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शन है और एटलीस्ट कंपनी का बिजनेस कब यहाँ पर स्टेबल हो जाए। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके बचे हुए पॉइंट्स के ऊपर। वैसे मैं ये सब चीजें आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। की टर्म्स एक्सप्लेन्ड, मतलब कि जो जो कंपनी ने यहाँ पर बताया है, क्या क्या बताया कंपनी ने अपनी लास्ट अपडेट के अंदर। कल ही के दिन कंपनी ने अपडेट दिया है। कंपनी बता रही है कि हम 1000 करोड़ का क्यूआईपी करेंगे, जो मैक्स हमारा फर्स्ट जो हमारा मैक्स ट्रेंच है, मतलब एक ट्रेंच के अंदर हम कितना मैक्स क्यूआईपी जो है फंड रेज कर सकते हैं, वो 1000 करोड़ है। मतलब कि 1000 में से कंपनी 300 करोड़ या 450 या 400 करोड़ ट्रेंचेस के अंदर कंपनी करेगी 1000 करोड़ को ही। ये कंपनी ने यहां पर बताया, मतलब कि 1000 करोड़ जो कंपनी बता रही है कि हम क्यूआईपी रेज करेंगे, उसको कंपनी अलग अलग ट्रेंच में डाल सकते हैं, 300 400 300 करके, इस तरीके से। ठीक है, तो देखना ये है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये कंप्लीट होगा। हो सकता है इसमें आपको पूरा 1 साल या 9-10 महीने लगते देखने को मिले। कैपिटल रेस कंपनी कर पाएगी इससे लगभग 1460 करोड़, जो कि फिलहाल कंपनी का 1310 करोड़ है, उसको कंपनी 1460 करोड़ करेगी, क्योंकि फेस वैल्यू ₹1 की आ रही है। तो 150 रुपए के हिसाब से
1460 करोड़ चला जाएगा। और साथ में बलराम गर्ग का भी रीअपॉइंटमेंट कंपनी ने कर दिया है। ठीक है, इस वाले पेज को भी आप चाहो तो यहां पर रीड कर लेना। लीगल टाइम एक्सपेंशन जो भी मैंने आपको यहां पे बताया है, रोड मैप ऑफ क्यूआईपी किस तरीके से चलता है, पीसी ज्वेलर के अंदर किस तरीके से चलेगा, और साथ में किस तरह से कंपनी 1310 से 1460 के जो है कैपिटल शेयर कैपिटल रेस के ऊपर जा रही है, किस तरह से कंपनी ने ऑथराइजेशन यहां पर लिया है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 62.6 पर एमएफआई, 46.1 पर आपका आरएसआई है। सो ये था वीडियो पीसी ज्वेलर से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।